भिन्नात्मक संख्याओं के गुणा। तो जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं उनका गुणा कैसे किया जाता है उसकी जानकारी है इस वीडियो में। ठीक है, तो नियम है इसका, किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करने के लिए अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं और भिन्न के हर को 1 से गुणा करके लिख देते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण 1, 4/7 को 3 से गुणा कीजिए। 4/7 को 3 से गुणा कीजिए। तो आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल लिख के फिर करेंगे 4/7 गुणा 3। तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारा अंश कौन सा है आप ये तो जानते ही हैं, जो ऊपर वाला अंक होता है वो अंश और नीचे वाला हर। तो 4 का और 3 का आपको गुणा कर देना है। 4 गुणा 3 बट्टा 7 गुणा 1, क्योंकि जिस संख्या के नीचे कोई हर नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया जाता है। ठीक है, तो 4 गुणा 3 और 7 गुणा 1, तो 4 तिया 12 और 7 एकम 7, तो ये हो गया 12/7। ये हो गई हमारी विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न तो आप जानते ही हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। तो विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 12/7 का 1 सही 5/7। अब ये कैसे हुआ ये देख लेते हैं। इधर देखिए, हमारा संख्या थी 12, 12 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। अब 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5, 5 शेष हो गया। तो एक बार हमारा पूरा भाग गया। कितनी बार, एक बार, तो 1 सही आ गया। और 5 शेष है तो शेष को अंश के रूप में लिख देंगे और जिस संख्या का भाग दिया था उसे हर के रूप में लिख देते हैं। तो ये हमारी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बन जाती है। अब देखते हैं उदाहरण 2, 3/11 को 8 से गुणा कीजिए। तो पहले लिखेंगे हल, फिर 3/11 गुणा 8 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का और 8 का गुणा कर देंगे। 3 गुणा 8 बट्टा 11 गुणा 1। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जिस संख्या के नीचे हर नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया जाता है, उसका हर 1 मान लिया जाता है। तो 8 का हर हमने 1 मान लिया। ठीक है, तो 11 गुणा 1 बराबर 3×8 24 बटा 11 एकम 11। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी भिन्न हमें प्राप्त हुई, विषम भिन्न। अब हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल रहे हैं। तो देखिए 2 सही 2/11 आ जाएगा। कैसे आया, इधर देखिए 24 है ना हमारा अंश और हमने 11 हर से भाग दिया 24 में, तो 11 दूनी 22। तो 22, 24 में से 22 गए तो 2 शेष बचे। तो जितनी बार हमारा गया वो है 2, तो 2 तो हो गया हमारा सही, 2 सही या 2 पूर्ण और शेष बचा हमारा 2, तो 2/11। समझ पा रहे होंगे आप, विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाने का ये तरीका होता है। उदाहरण 3 देखते हैं, 5/12 को 8 से गुणा कीजिए। तो हल कर रहे हैं इधर, 5/12 गुणा 8, तो 5 का और 8 का इधर गुणा कर दिया जाएगा। 5 गुणा 8 बट्टा 12 गुणा 1 बराबर 5×8 40 बटे 12 एकम 12। अब ये हमारी विषम भिन्न है, इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। 12×3 = 36। ठीक है, इधर देखिए हो रहा है 40 में 12 का भाग दिया गया है, 12×3 = 36। तो 40 में से 36 गए तो 4 शेष बचते हैं इधर, तो 3 सही 4/12। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गई। अब है उदाहरण 4, 7 का 2/3 कितना होता है। 7 का 2/3 कितना होता है। तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला वही है। इधर क्या था कि बाद में पूर्ण संख्या थी, पहले भिन्न थी, पहले भिन्नात्मक संख्या थी बाद में पूर्ण संख्या थी। अब क्या है, पहले पूर्ण संख्या दे दी है बाद में भिन्नात्मक संख्या है, लेकिन तरीका वही करना है आपको। तो हल करते हैं, 7 का 2/3 बराबर 7 गुणा 2/3 बराबर 7 का और 2 का गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, और 7 के नीचे कोई
हर नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। तो 7/1 गुणा 2/3 बराबर 7 गुणा 2/1/7 गुणा 2/1 गुणा 3। ठीक है, 7 का और 2 का गुणा कर दिया और 1 का और 3 का गुणा कर दिया। तो 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, तो क्या हो गया हमारा 14/3। अब हम इसे विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 14 है ना हमारा, 14 अंश और हर है 3, तो 3 का भाग देंगे 14 में तो 3 चौक 12 और 2 शेष बचेगा। तो जितनी बार गया है वो पूर्ण संख्या हो गई, 4 पूर्ण या 4 सही, और 2 शेष बचा तो 2/3, 3 से भाग दिया था ना, तो ये हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। तो मुझे उम्मीद है आपको गुणा करना अच्छी तरह आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों।